अस्सलाम वालेकुम, मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद। आज से मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर किया करूंगी। आज मैं किचन में कुकिंग कर रही थी। बच्चों को जल्दी से स्कूल बच्चों को भेज दिया था और मैं और हस्बैंड हम नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दी। तो हम जल्दी से कुकिंग कर लें। मैंने कहा हस्बैंड आप भी मेरे साथ हेल्प करवाएं। तो मैं पराठे शराठे बनाना शुरू हो गई, वो साथ में हेल्प कर रहे थे, अंडा शंडा बना रहे थे। तो मेरा दिल किया, मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए मैंने आप लोगों के साथ व्लॉगिंग अपनी डेली की रूटीन शुरू नहीं की। मैंने आज सोचा कि आज से शुरू हो जाएगी। ये चाय शाय भी हमारी बन गई और सालन भी मैंने गर्म करना था। मैंने कहा मैं तो नहीं अंडा शंडा खाऊंगी, हस्बैंड तो अंडा खाएंगे, मैं अपने लिए सालन गर्म कर लूँ। तो कद्दू का सालन बनाया हुआ था, चिकन कद्दू का, मैंने कहा वो भी साथ में ही खा लूँ। क्योंकि सुबह के नाश्ते में मुझे अंडे शंडे नहीं अच्छे लगते, मुझे सालन डेली जो हो मजबूरन कभी खाना पड़ जाए तो एक अलग बात है। तो मैं बना के अंदर रूम में ही ले आई और सुबह का टाइम था, छोटा बेटा रूम में बैठा हुआ था, फिर हमें उसकी वजह से रूम में नाश्ता करना पड़ा। ज़्यादातर मॉर्निंग में हम रूम में ही अपना नाश्ता करते हैं बच्चों को भेजने के बाद, क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम होता है। आजकल ठंड है, बाहर दिल नहीं कर रहा था, अंदर ही बैठ गए। तो जी हस्बैंड अभी खा रहे थे, मैं तकरीबन खा चुकी थी। तो मैं उस हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा देख लें आपने अभी खाया नहीं है, मैं बाद में आई थी और पहले खा चुकी हूँ। तो हमने चाय शाय पी है। जिस तरह हम लोगों ने चाय शाय पी है, साथ में फ़ौरन ही पुप्पो की कॉल आ गई। उनकी तबीयत ख़राब थी, छोटी पुप्पो की कॉल आई थी कि बड़ी पुप्पो की तबीयत ख़राब हो गई, आप लोग जल्दी से आ जाएं। तो हम अम्मी जान गई हुई थी अपनी बेटी के पास। तो हम फिर जल्दी से गए अम्मी को लेने। तो हमारा रास्ते का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो हम चल पड़े। मैंने कहा हम ना सबसे पहले बच्चों को ले लें, क्योंकि बच्चे अलग अलग स्कूल में जाते हैं। पहले मैंने बेटी को लिया है, उसके बाद मैंने बेटे को लिया है। मैंने कहा चलें पहले मैं स्कूल चली जाती हूँ बेटी के। तो मैं जैसे ही गई हूँ, टाइम लग गया था थोड़ा सा बेटी को लेते हुए। आपको पता है कि स्कूल से बच्चों को छुट्टी दिलवाना और बच्चे स्कूल में मौजूद हों तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अम्मी की तबीयत ख़राब थी, जल्दी से बेटी को लिया है। तो अभी बेटे को लेना था तो हस्बैंड कहते कि मैं जो इनके व्हील्स हैं, टायर हैं, उनमें हवा भरवा लूँ। वो हवा भरवाने लगे और छोटे बेटे के साथ मैं बातचीत करने लग गई। तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं दिखाओ फेस। कहाँ जा रहे हो पहले ये बताएं, कहाँ जा रहे हैं? अम्मी को लेने। क्यों? अम्मी उदास हो गई हैं सन से, फिर अपने पास सुलाओगे अम्मी को? चलें ठीक है, चलें फिर अम्मी पास। मैं कॉल नहीं करता, मैं अम्मी से सोना चाहता हूँ। अच्छा कॉल नहीं करोगे, अम्मी साथ सोना चाहते। जी हम लोग चल पड़े अम्मी को लेने। तकरीबन 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए बच्चों के लिए ले लेंगे। आपने कुछ खाने के लिए लेना? चलो ठीक है, तो देखते हैं। बस दुआ कीजिएगा हमारा सफ़र अच्छा गुजरे। 3-4 घंटे का सफ़र है। आमीन आमीन आमीन। बनाना बदली जी हम अभी तक तो फ़िलहाल लाहौर में ही हैं। तो लाहौर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सामने अरफा टावर। तो काफ़ी टाइम लग गया था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये देख लें अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी यानी कि इतनी ट्रैफिक थी रास्ते में बहुत ज़्यादा। तो अब हम रावी के पास पहुँच गए हैं। तो बड़ा अच्छा व्यू था, मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो बहुत यानी कि अच्छा लगा हमें सफ़र, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त था हमारा, बड़ा अच्छा गुज़रा है। तो जैसे ही हम तकरीबन लग गया था काफ़ी टाइम हमें जाते, रास्ते में स्टे किया। मुझे कैसा फील कर रहे हैं? जी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत दिल कर रहा था कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को। और हम जा ही रहे थे तो हमें शहद की मक्खी ने तंग किया गाड़ी में, 2-3 दफ़ा आई, एक दफ़ा भी नहीं। तो गाड़ी में जैसे ही आ गई तो हम लोगों ने हलचल मचा दी गाड़ी में। तो वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए।
तो जब तक बाहर नहीं निकाल ली हम लोगों को तसल्ली नहीं हुई, तो फिर देवर जी ने जल्दी से गाड़ी को ओपन किया और शहद की मक्खी को बाहर निकाला। फिर हम आगे सफ़र अपना दोबारा से आगाज़ कर दिया स्टार्ट। गाय को भगा रहे हैं। तो जी हम तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं। तो अम्मी जी की सारी रात मैं आप लोगों को बता रही थी, सारी रात तबीयत ख़राब रही उनकी, तो उन रात सो के नहीं उन्होंने गुजारी, इसी तरह बैठ के गुजारी है। तो जैसे ही फिर सुबह हुई है तो मैंने अचानक से कॉल की थी, तो तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आ गई, तो फिर हम लोग जैसे ही नाश्ता किया था हम लोग निकल पड़े थे बच्चों को लेके ना। तो माशाल्लाह से हम पहुंचने ही वाले हैं। तो जी बस पहुंच गए। सबसे पहले पहुंचे हैं तो नंद ने खाना रेडी रखा हुआ था, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और अमेजिंग उनका खाना था बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद साथ ही फ़ौरन चाय ले आई बाजी। तो चाय शाय पी है तो अम्मी को लिए और फिर हम लोग सफ़र के लिए रवाना हो गए। तो ये हमारा वापसी का सफ़र है। शाम का टाइम हो गया था, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से टाइम स्पेंड हुआ है, लेकिन हमें अम्मी को लेकर हॉस्पिटल भी जाना था, काफ़ी यानी कि हमें टाइम लग गया था। तो रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया है, तो देवर ने पकौड़े ले लिए, हम लोगों ने ये भी एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया खाए तो चलें ठीक है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इंशाल्लाह मैं अब डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। ठीक है, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।